जय हिंद। इस वीडियो में हम रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 रिजोल्यूशन ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस इन इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। 5 मई 2021 को आरबीआई ने 2 सर्कुलर जारी किए रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के नाम से। एक रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 वो एमएसएमईज के लिए था और दूसरा जो है वो इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेस के लिए था। जो एमएसएमईज के लिए जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 है उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेसेस के द्वारा कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान जो स्ट्रेस फेस किया गया और उनकी जो क्रेडिट लिमिट है वो अकाउंट स्ट्रेस में है, उस अकाउंट को स्ट्रेस से निकालने के लिए क्या रिजोल्यूशन आरबीआई ने दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आरबीआई ने 7 जून 2019 को एक सर्कुलर इशू किया गया था। उसका नाम था प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो स्ट्रेस्ड एसेट्स के बारे में एक डिटेल सर्कुलर 2019 में 7 जून 2019 को आरबीआई ने इशू किया था। इस सर्कुलर में आरबीआई का कहना था कि कोई भी अकाउंट एनपीए टर्न होने से पहले ही उसके स्ट्रेस को समझना चाहिए और उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए रिजोल्यूशन प्लान जो है वो तैयार करना चाहिए। इस रिजोल्यूशन प्लान को तैयार करने के लिए अलग अलग कमिटियां बनानी चाहिए अलग अलग लेवल पे। और फर्स्ट टाइम इसी सर्कुलर में जो लोन है, जो टर्म लोन है, उसको 3 कैटेगरी में SMA 0, SMA 1 और SMA 2 में क्लासिफाई करने का गाइडलाइन दिया गया है। ठीक है, जो टर्म लोन है वो 3 कैटेगरी में SMA 0, SMA 1 और SMA 2 में हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन ओवरड्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। और इसी कैटेगरीज में ही आपको उसके स्ट्रेस को पहचान करके एक एप्रोप्रिएट रिजोल्यूशन जो है वो तैयार करने के लिए कहा गया। और जो वर्किंग कैपिटल है उसमें सिर्फ SMA 1 और SMA 2 कैटेगरी में उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 5 करोड़ से ऊपर के लोन अकाउंट्स हैं जिसमें क्लिक डाटा हर महीने में हम जो सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट है आरबीआई, उसको हर महीने क्लिक की डाटा 5 करोड़ से ऊपर के लोन को सबमिट करने के लिए कहा गया। साथ ही साथ एक वीकली रिपोर्ट भी कहा गया कि अगर वीकली के दौरान जिस भी अकाउंट में कैटेगराइज SMA में कैटेगराइज होता है या डिफॉल्ट में आ जाता है उसको आप वीकली रिपोर्ट करें। यह रिपोर्ट जो है हर फ्राइडे को, या अगर फ्राइडे को अगर हॉलीडे है तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे में आरबीआई को सबमिट करनी पड़ती है। तो ये डेटा सेंट्रलाइज आरबीआई में सबमिट हो जाती है क्लिक की डेटा। तो इसी में कहा गया कि अगर कोई अकाउंट मान लीजिए कि स्ट्रेस में होता है, जैसे आपने SMA 0, SMA 1, SMA 2 है, अगर हम स्ट्रेस को उसको पहचान लिए तो फिर हमको उसको एक रिजोल्यूशन प्लान जो है वो इंप्लीमेंट करना पड़ता है और 30 डेज के अंदर जो रिव्यू पीरियड है उस पीरियड में हम उस रिजोल्यूशन प्लान को हमें उसमें इंप्लीमेंट करके उसको स्ट्रेस फ्री करना होता है। ठीक है, ये 2019 में सर्कुलर इशू किया गया था। 6 अगस्त 2020 को कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो सारे अकाउंट हैं, चाहे वो एमएसएमईज हो, इंडिविजुअल्स हो या स्मॉल बिजनेसेस हो, जो अदर देन एमएसएमईज है, उन्होंने स्ट्रेस फेस किया। लॉकडाउन की वजह से उनका बिजनेस जो है वो डाउन हुआ। तो 6 अगस्त 2020 को आरबीआई ने नया सर्कुलर इशू किया जिसमें इनके जो क्रेडिट फैसिलिटीज हैं इनको बहुत सारे राहत दिए गए, इनको रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कहा गया। ठीक है, अब जो नया सर्कुलर है, जब कोविड-19 का सेकेंड वेव आया तो इस दौरान भी लॉकडाउन की वजह से एमएसएमईज और जो इंडिविजुअल्स लोन्स थे और जो स्मॉल बिजनेस के लोन्स थे वे सभी में एक स्ट्रेस आ गया। इस स्ट्रेस को रिजोल्यूशन के लिए ही आरबीआई ने ये नया सर्कुलर 5 मई 2021 को जारी किया गया। ये जो सर्कुलर है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, कैटेगरी A, B और C, मतलब 3 पार्ट में बांटा गया। अब देखिए ये जो सर्कुलर है ये इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेस के लिए, एमएसएमईज के लिए ऑलरेडी दूसरा सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर में कहा गया कि कौन से अकाउंट्स जो है उसके लिए एलिजिबल होंगे और आप क्या रिजोल्यूशन ले सकते हैं उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो पहले हम जानेंगे कि कौन से अकाउंट्स जो है एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले कहा गया कि अगर कोई लोन अकाउंट जिसमें रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हो चुका है तो वो फिर फ्रेमवर्क 2.0 के लिए एलिजिबल नहीं होगा। वो लोन जो है 2.0 के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ये इसमें क्लियरली लिखा गया है। लेकिन इसका जो पार्ट बी है उस पार्ट बी में सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए कहा गया है कि वर्किंग कैपिटल को हम रीअसेस जो है कर सकते हैं। अभी इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं कौन से अकाउंट एलिजिबल है। तो सबसे पहला जो 1.0 इंप्लीमेंट हो चुका है वो एलिजिबल नहीं है। दूसरा, कोई भी इंडिविजुअल
जिसने कोई पर्सनल लोन ले रखा हो, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, तो ये सभी जो है रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के अंदर आएंगे। साथ ही साथ अगर किसी इंडिविजुअल ने बिजनेस लोन ले रखा है अप टू 25 CR, तो उसमें भी फ्रेमवर्क 2.0 इंप्लीमेंट होगा। कोई भी रिटेल ट्रेड या होलसेल ट्रेड करने वाला बिजनेस यूनिट जो एज ऑन 31/3/2021 को एमएसएमई यूनिट नहीं था, अदर देन एमएसएमई, और उसका एग्रीगेट एक्सपोजर अप टू 25 करोड़ है, तो वो भी फ्रेमवर्क 2.0 में एलिजिबल होगा। तो ये हो गए वे सारे अकाउंट जो कि एलिजिबल हैं। अब देखिए इसमें एक कैटेगरी और है जो कि अदर देन फार्म क्रेडिट है। इसमें कहा गया है कि अदर देन जो फार्म क्रेडिट है, मतलब एलाइड एक्टिविटीज जो भी है, वो भी फ्रेमवर्क 2.0 के लिए एलिजिबल होंगे, जैसे डेयरी, फिशरी और सेरिकल्चर, बी कीपिंग, इस तरह के एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, ये सभी अलाइड एक्टिविटीज आते हैं और ये भी 2.0 के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या हम रिजोल्यूशन हम ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई अगर टर्म लोन है, ठीक है, देखिए मैं फिर एक बार क्लियर कर देता हूं कि कोई भी अगर टर्म लोन है या डिमांड लोन है, ठीक है, मतलब जिसमें प्रीपेमेंट जो है ईएमआई के बेस पे है या इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल के बेस पे उसमें पेमेंट हो रही है, मतलब वर्किंग कैपिटल नहीं है, और उसमें रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, तो उसमें फ्रेमवर्क 2.0 इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब रिजोल्यूशन हम क्या क्या कर सकते हैं, तो कोई अगर लोन है तो उसको हम रिशेड्यूल कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, उसकी ईएमआई या इंस्टॉलमेंट को हम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यह है कि हम उसके पीरियड को, अगर मान लीजिए जो रेसिडुअल पीरियड है उस पीरियड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 2 इयर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये होगा कि अगर कोई टर्म लोन है उसमें 2 साल का रीपेमेंट पीरियड पेंडिंग है, रेसिडुअल पीरियड जो है वो 2 साल का है, तो हम उसको और 2 साल और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 4 साल दे सकते हैं। हम उसको मॉरिटोरियम पीरियड 24 मंथ्स का दे सकते हैं। अब देखिए जो मॉरिटोरियम पीरियड है और जो हम रेसिडुअल पीरियड का एक्सटेंशन बोल रहे हैं, ये टोटल पीरियड जो है वो 24 मंथ ही होना चाहिए। ठीक है, आप भले उसको 1 साल का मॉरिटोरियम दे दीजिए और 1 साल का रेसिडुअल पीरियड एक्सटेंड कर दीजिए, मतलब मैक्सिमम जो पीरियड का एक्सटेंशन है वो 24 मंथ ही होना है। ठीक है, साथ ही साथ जो उसमें एक्रूड ओवरड्यू इंटरेस्ट है, इस पीरियड में जो भी उसमें एक्रूड ओवरड्यू इंटरेस्ट है या जो फ्यूचर में एक्रूड इंटरेस्ट होगा, ठीक है, हम उसके लिए उसको हम FITL सैंक्शन कर सकते हैं, पास्ट इंटरेस्ट और फ्यूचर इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि हम उसको मॉनिटरिंग पीरियड दे रहे हैं, कुछ सहूलियत दे रहे हैं, तो हम उसमें दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो बैंक का बोर्ड है वो बोर्ड में अपनी पॉलिसी बनाएगा इसके आधार पर, और तो अलग अलग बैंक पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की पॉलिसी बनाता है। तो इसमें मोटा मोटी जो एक लाइन खींचा गया है कि आप किस तरह के रिजोल्यूशन जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इसमें कैटेगरी 1 में ये सारे अकाउंट्स एलिजिबल हैं, और ये रिजोल्यूशन के जो तरीके हैं वो हम अपना सकते हैं उस अकाउंट को स्पेसिफिक करने के लिए। जो पार्ट बी है, उस पार्ट बी में कहा गया है कि अगर कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट है तो उसको हम रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के अंदर हम उसको रीअसेसमेंट कर सकते हैं। रीअसेसमेंट बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल साइकिल, मार्जिन, जिस तरह से एक वर्किंग कैपिटल को रीअसेस हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है ना, और ये जो वर्किंग कैपिटल होगा इसको अगर हम रीअसेस करते हैं तो ये रिस्ट्रक्चर में काउंट नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो है सुपरवाइजरी रिव्यू के लिए एलिजिबल होगा, इसमें सुपरवाइजरी रिव्यू होगा, इसको हर 6 महीने में आपको असेसमेंट करना पड़ेगा, और वर्किंग कैपिटल अकाउंट जो हर साल एक साल में जो रिन्यू का नॉर्मल प्रोसेस है वो नॉर्मल रिन्यू प्रोसेस जो है इसमें एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और इसका जो पार्ट सी है उसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में कहा गया है, जिसमें अलग अलग फॉर्मेट दिया गया है। अलग अलग फॉर्मेट को आरबीआई को जो है हमें बैंकों को, इंडिविजुअल बैंकों को उसमें डिक्लेरेशन देना है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो प्रोविजनिंग की जो बारे में बात की गई वो 10% जो सब में की गई है, 10% प्रोविजनिंग का प्रोसीजर जो है प्रोविजन जो है इसमें भी रखा गया है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 रिजोल्यूशन ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस इन इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेस में कहा गया है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।